हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना एसएससी वाला, उसके ऊपर। ठीक है। 31 जुलाई को बहुत सारा कंपटीशन एग्ज़ाम का एसएससी रेलवे और ये सब वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसके जो टीचर्स हैं, बहुत सारे फेमस टीचर्स हैं। नीतू मैम हैं, एक अभिनव सर हैं, एक मैथ्स पढ़ाने वाले राकेश सर हैं, वो सभी प्रोटेस्ट में थे। और भी उनके अलावा भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जिन्हें मैं नहीं पहचानता, तो मैं इन तीनों का नाम जानता हूँ, तो इन तीनों के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये सब प्रोटेस्ट में थे। प्रोटेस्ट में ये इनकी ये डिमांड थी कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इतना बुरी तरीके से चल रहा है, इतना घटिया तरीके से एग्ज़ामिनेशन सिस्टम चल रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं, तो इसके अगेंस्ट में ये कैसे हो सकता है, कैसे चल पाएगा ऐसे में? तो इसके अगेंस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट में बच्चे भी थे बहुत सारे। प्रोटेस्ट में मिला क्या? प्रोटेस्ट में लाठियों से लोगों को मारा गया। ठीक है। और यूँ समझ लो कि लेडीज़ तक को मारा गया। नीतू मैम को पता नहीं मारा गया कि नहीं मारा गया। और सब बदसलूकी कर रहे हैं, जवान लड़ा रहे हैं, और कोई कुछ नहीं। तो शांति से लोग प्रोटेस्ट कर रहा है और जो प्रशासन है वो उसको कूट रहा है। ठीक है। तो देखो, मैं इसमें किसी को दोष देने नहीं आया हूँ, मैं कंप्लेन और ब्लेम करने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है। लेकिन मैं बस एक आपको कोशिश करूँगा एक ट्रू पिक्चर दिखाने की। जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड, जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली, जो भी गवर्नमेंट चला रही है वो ये नहीं सोचता, बल्कि सोचना चाहिए, ये नहीं सोचता कि कैसे हम देश को सुधार दें, कैसे हम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के रख दें, कैसे हम देश में एम्प्लॉयमेंट पूरा जनरेट करके रख दें। वो उसका फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहता है कैसे हम अपना कुर्सी बचा के चलें। ठीक है। तो समझो बात को, कुर्सी बचाने के लिए उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट चाहिए। और मैक्सिमम लोग जो वोट करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा 90%, इंडिया का 90% लोग पुअर है। ठीक है, बात को समझो। पुअर है। और उस पुअर में मतलब इतने पुअर कि शायद उनके लिए खाना का अरेंजमेंट करना भी मुश्किल है, ऐसे पुअर है। ऐसे बच्चे तो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। और वो लोग जाकर रोजगार और सरकारी नौकरी की तैयारी तो करेंगे नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी जो थोड़ा सा बेटर क्लास का होता है, मिडिल क्लास का होता है, या लोअर मिडिल क्लास होता है, या एवरेज होता है, जिसका लाइफ स्टाइल थोड़ा बेटर रहता है, जिसका खाने पीने का रोजगार सब कुछ है, वो करता है सरकारी नौकरी की तैयारी। ठीक है। उनसे वोट चाहिए जो राशन लेने वाला है। तो गवर्नमेंट को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तुम नंबर में इतने छोटे हो, कंसीडरिंग द होल कंट्री, कि तुम्हारा वोट को सेक्रीफाइस करना अफोर्ड कर सकता है। पर जो राशन लेता है, 5 किलो चावल लेता है, उसका वोट को सेक्रीफाइस करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसका तो सुन रहा है गवर्नमेंट। ठीक है। और उसको नौकरी से मतलब भी नहीं है। वो दिहाड़ी मजदूरी करके कहीं पे कमा रहा है, कोई छोटा मोटा जॉब करके कमा रहा है, घर में एक दो मेंबर कमा रहा है, और 5-6 मेंबर है, राशन ले रहा है, राशन लेके चला रहा है, उसका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करना चाहता है, वो कमाना चाहता है, वो नौकरी लेना चाहता है, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। ठीक है। और वैसे लोग कम हैं नंबर में। तो गवर्नमेंट विल जस्ट नॉट गिव अ फक अबाउट दैट। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से प्रोटेस्ट तुम कर रहे हो ना। प्रोटेस्ट का मैं एक बात बताऊँ, प्रोटेस्ट से लिटरली, शायद तुम्हें ये बुरा लगेगा, बट लिटरली कुछ झाट फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक पैसे का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। प्रोटेस्ट एक दिन चल रहा है, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना, शायद 6 महीना घिंच जाएगा प्रोटेस्ट। उसके बाद फिर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा, बच्चे भरने लगेंगे, और फिर 2 महीना 4 महीना बाद एग्ज़ाम रहेगा, लोग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और बच्चे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और टीचर्स अपना पढ़ाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसको भी अपना घर चलाना है पैसा कमा के। ठीक है। और सारा प्रोटेस्ट धरा का धरा रह जाएगा। एक दो बार, जैसे कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक दो बार सिस्टम थोड़ा ठीक करेगा, फिर वही हालत पे आ जाएगा। ठीक है। ये लिख के दे रहे हैं, नहीं होने वाला है। कितने लोग, कितने भारत के युवा हैं जो बर्बाद कर रहे हैं अपना लाइफ इस गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन के चक्कर में, क्योंकि उतने हैं, उतने लोगों को जॉब मिल ही नहीं सकता। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे गलत हैं, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम ऐसी जगह पे कूद गए हो जहाँ पे लोग कहते हैं कि तुम्हें वो बहुत रिस्क है दूसरी जगह पे पढ़ाई करने में, कोई क्या बोलते हैं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता। यार पैसा लोन लेके लगाओ,
मेहनत करो, ऐसी जगह पैसा लगाओ जहाँ पे तुम पैसा लगाने से रिटर्न अच्छा मिलेगा। सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की, इतना मतलब कि यूँ समझ लो कि 99 to 1 का रिटर्न रेशियो है। मतलब 99% चांसेस है कि आप लॉस में रहोगे और 1% चांस है कि आप रिटर्न, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और उससे लाख गुना बेहतर है जो बच्चा 12वीं करके कमाने लगे या ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब पकड़ लिया, प्राइवेट जॉब 10-12 हज़ार 15 हज़ार कमाने लगा ना, उससे लाख नहीं, दो, शायद करोड़ों गुना बेहतर वो बच्चा है जो कमाने लगेगा। वो बिल्कुल रिस्क पे नहीं, सबसे ज़्यादा रिस्क पे वो स्टूडेंट है, वो बंदा है जो अपने लिए अपने खुद को सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा रहा है। क्योंकि चांसेस तो बहुत कम है कि उसको जॉब मिलेगा इतना कंपटीशन में। अच्छे से अच्छे बच्चों को नहीं मिलता यार। जो नहीं पढ़ रहा है उसका तो छोड़ो, वो तो गया तेल लेने। जो बहुत मेहनत कर रहा है उसको तक नहीं मिल पाता है। तो वो 5 से 6 साल, और इससे कम कोई नहीं देता। 5 से 6 साल, 6 साल जरूर कोई देता है। अगर 21 का कोई बंदा रहता है, 21 साल में ग्रेजुएशन करके गया है प्रिपरेशन करने के लिए, शायद 27-28 की उम्र हो जाता है जब तक वो या तो जॉब लेता है या तो छोड़ देता है। और जॉब नहीं मिला तो फिर सब, उस वक्त पता है तुम एकदम जस्ट लाइक जीरो रहोगे, जीरो। तुम्हारा उस वक्त पे 21 साल की उम्र पे तुम जॉब मार्केट में निकलते ना, तो तुम्हारा 2 रुपये का वैल्यू रहता। लेकिन तुम 28 में निकलोगे ना, तुम्हारा -2 रुपये, -2 रुपये का वैल्यू रहेगा। मतलब कोई तुमको लेना नहीं चाहेगा। इतना खराब सिचुएशन हो जाता है। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स ऐसे सिचुएशन में पढ़ते हुए मेरे दोस्तों को। थैंक गॉड मैं गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। ठीक है। मेरे करियर बहुत अच्छा, बहुत ट्रैजेक्टरी बहुत अमेजिंग नहीं रहा है, आई नो। बट मेरा सबसे बेस्ट रियलाइजेशन लाइफ का क्या था ना, जैसे ही हम 12th का एग्ज़ाम दिए ना, हमको क्या करना था, आई वॉज नॉट अवेयर। बट हमको ये 100% श्योर था कि हमको गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है। ठीक है। तो बहुत सारा आज वैसे ज्ञान दे लिए। हम सिर्फ दो बात यहाँ रखने के लिए आए हैं, दो बात तुमको हम समझाना चाहते हैं। ठीक है। जो भी तुम देख रहे हो, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 साल के जो भी तुम हो, ठीक है। नंबर वन, अगर तुम अभी छोटे हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, डोंट गो, मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने से अच्छा, अगर पैसे हैं तो बेटर चीज़ों का तैयारी करो। प्रोफेशनल कोर्सेज का तैयारी करो, सीए का प्रिपरेशन करो, सीएमए का प्रिपरेशन करो, आईआईटी के लिए करो, नीट के लिए करो, कुछ के लिए भी करो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए मत जाओ। और अगर ये सब नहीं है पैसा ना, तो चुपचाप जाओ, कोई कोर्स सीखो, कोई काम सीखो, कोई स्किल सीखो, कोई ऑफिस पकड़ो, कुछ भी स्किल सीखो और जाकर सीधा जॉब पकड़ो, काम पकड़ो, पैसा कमाना स्टार्ट करो। ठीक है। बट गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में मत जाओ। नंबर टू बात, ये बहुत बड़ा रीज़न इसका है पॉपुलेशन। ठीक है। तो तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है बाबू, जो आज परेशानी है ना, समस्या है ना, वो आने वाले समय में 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना होने वाला है। ठीक है। आने वाले 20 सालों में यही सब परेशानी रहेगी। ठीक है। और इससे इससे बड़े लेवल पे रहेगी। ठीक है। तो इससे बड़े लेवल पे रहेगी, तो याद रखना कि या तो, इफ़ यू इफ़ यू ऑब्जर्व मी, ठीक है, या तो अगर तुमको लगता है, अगर तुमको ये सही लगता है, या तो बच्चा पैदा मत करना शादी के बाद। ठीक है। और नहीं करना, करना है तो सिर्फ एक करना, जस्ट वन, नॉट मोर देन वन, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू अफोर्ड अ क्वालिटी लाइफ फॉर मोर देन वन पीपल। दैट्स इट। दोस्तों, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, कैसा लगा। थैंक यू।